Welcome back to our channel Prime Brain, where complex ideas meet with easy explanations. Let's make math meaningful together. इसे थोड़ा आसान और रोचक बनाते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया उसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने ये जाना कि हम एपी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ सीक्वेंसेस दिए गए हैं, उसमें हम कैसे ये आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये एपी में है। ओके, नाउ वी विल मूव वन स्टेप फॉरवर्ड और अब हम ये जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो बेसिकली टुडे वी आर जस्ट डीलिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस that is being asked in different examinations, be it in board or in other competitive examinations as well. Okay, so the very first question, ये बहुत सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमें कोई एज सच फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? वी नीड नॉट टू delve into formula, we just have to understand the basic meaning of arithmetic progression to solve this question. Okay, so sequence 28 22 x y 4 it is given is an AP, means ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये AP में दिया गया है, then you have to find the value of x and y. Okay, so for this we just have to understand कि AP में दिया गया है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि differences are common. This is the one thing that you must know. Okay, so differences are common. Sequence is 28 22 x y and 4. तो obvious है कि इसका जो first term है that is 28 एंड इफ यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी में लिखा है ऑब्वियस है कि कॉमन डिफरेंस जो है डिफरेंसेस विल बी कॉमन. ओके, सो डी वी कैन फाइंड बाय a2 minus a1. This is our a1, this is our a2. So here 22 minus 28 we will get minus 6. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, पहले भी डिस्कस किया है कि d जो है वो नेगेटिव हो सकता है. ओके, सो इन दिस केस वी आर गेटिंग d इक्वल्स टू माइनस 6. ओके, इट मीन्स कि जो डिफरेंसेस है वो जो कि कॉमन है, तो हम इसके आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 28 से 28 में मैंने ऐड किया माइनस 6, तो वी विल गेट 22. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म a1, दिस इज योर सेकेंड टर्म a2. अब इसमें मुझे ऐड करना होगा अगेन माइनस 6 टू गेट द थर्ड टर्म एंड दिस विल बी 16 a3, बट यहाँ पे a3 है x, so we already get the value of x here. Okay, next again we have to add minus 6, so we will get 10, so this would be our a4 और a4 क्या है y, so this is your y and at last we have to add minus 6 and this will get you 4, this is our a5 जो कि यहाँ पे हमें a5 ऑलरेडी दिया गया. इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये सही क्वेश्चन सॉल्व किया गया है. ऑटोमेटिकली ये चीज़ ये सीक्वेंस हमें यहाँ से सॉल्व करने के बाद भी मिल पा रहा है. इट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर आंसर क्वेश्चन. ओके, सो वी विल गेट we got the value of x and y. So here x equals to 16 and y equals to 10. So this is the way you should approach to some questions जहाँ पे हर जगह फॉर्मूला नहीं लगता है, कई जगह पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So before moving to the next question, let us recall कि हमने पहले क्या पढ़ा था nth टर्म ऑफ एन AP के बारे में. nth टर्म ऑफ एन AP ये हम जानते हैं कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और ये हमने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, ये डिराइव किया था कि ये कैसे आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, where what is an, what is a, what is n, what is d we have discussed thoroughly in the first video lecture. If you अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाएं और फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप वहां देखें जिसमें ये चीज पूरा thoroughly डिस्कस किया गया है. नाउ लेट अस मूव. तो ये हमारा एक फॉर्मूला है दैट वी नीड टू यूज अगेन एंड अगेन.
Okay, so next, the question number 2 is, this is अगेन द बेसिक क्वेश्चन, सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन, जिसका हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी? तो first term is already given, you have to find the nth term of an AP. So nth term means we have to use an equals to a plus n minus 1 into d, and since we have to find the nth term means nth term कुछ भी हो सकता है, n 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 250 हो सकता है. nth term means 250th term हो सकता है, 500th term हो सकता है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड इट इन जनरल कि nth term अगर हमें फाइंड करना हो तो बेसिकली an ही फाइंड करना है हमें. यहाँ पे इस AP का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज योर 9, ओके, प्लस n माइनस 1 इंटू यू हैव टू फाइंड द d. क्योंकि आपको मालूम है, ये ऑलरेडी गिवन है कि ऑफ एन AP. अब आपको मालूम है कि AP दिया गया है तो डिफरेंसेस कॉमन होंगे, ये यू हैव टू अज्यूम. ओके, इट इज अज्यूम्ड ऑलरेडी कि डिफरेंसेस विल बी कॉमन. ओके, तो यहाँ 9 13 माइनस 9, दिस इज योर d इक्वल्स टू 13 माइनस 9 दैट इज 4. तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, एंड हियर 9 प्लस 4n माइनस 4 4n 9 minus 4 is 5. So nth term of this AP would be 4n plus 5. Okay, so this would be your answer. nth term of this AP is 4n plus 5. इसका मतलब ये कि अगर ये हमने एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव किया काइंड ऑफ कि हम n की वैल्यू यहाँ पे जो भी जैसे 1 डाला तो 4 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज 9 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट टर्म होगा. अगर 2 डालेंगे n की वैल्यू तो 4 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 13 हो जाएगा. 3 डालेंगे तो 17 हो जाएगा. इसी तरह से 100 अगर डालते हैं तो 400 प्लस 5 405 हो जाएगा. तो 100th टर्म अगर पूछा जाएगा कि 100वां टर्म क्या है तो ये हो जाएगा 405. ओके, इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड एनी टर्म यूजिंग दिस nth term of the given AP. Okay, so now let us move to the next question. Find the 17th term four, 9, 14. अब ये एक AP दिया गया है 4, 9 और 14 एंड सो ऑन, और उसका 17th टर्म आपसे पूछा जा रहा है. अगेन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. 17th means a17 you have to find. The first term is 4 already given, this is your first term, and for common difference you have to 9 minus 4 that would be 5. तो plus n is 17 तो you have to write 17 minus 1 into 5, you will get 4 plus this way you will get answer 84. means 17th term of this AP, ये जो AP दिया गया है इसका जो 17th term होगा वो हमारा 84 होगा. ओके, now we have another question. Okay, if the first, second and last term of an AP are 5, 9 and 101 respectively, find the total number of terms in the AP. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ ऐसा है जो आपको समझने की जरूरत है. वो ये कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और लास्ट टर्म दिया गया है AP का. AP काइंड ऑफ में दो तरह के AP होते हैं. एक होता है जिसका लास्ट टर्म या एंडिंग हमें ऑलरेडी मालूम होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट टर्म AP. ओके, और एक होता है जिसका हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम होता, उसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज गिवन वी हैव टू राइट इट फर्स्ट.
ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म मीन्स a इक्वल्स टू, अब रेस्पेक्टिवली लिखा है तो फर्स्ट टर्म के सामने जो ये पहला नंबर लिखा है वो होगा a1, a2 होगा 9। अब ये चूंकि AP में दिया है तो यहाँ से हम डिफरेंस बहुत इजीली निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 करके, दैट इज 9 माइनस 5, यू विल गेट 4। ओके, और लास्ट टर्म इज गिवन, दिस इज 101। अब हमें समझना ये है कि लास्ट टर्म दिया हुआ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या दिया गया है, दिस इज नथिंग बट योर an, nth टर्म ऑफ एन AP। वो nth टर्म अगर हम निकाल लेंगे तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड अस कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं AP में। ओके, सो अगेन वी विल यूज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और इसके अकॉर्डिंग जो हमें चीजें दी गई हैं उसमें हमें a मालूम है, a इज 5, d मालूम है 4 है, और an मालूम है, दिस इज 101, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, सो इसका यूज करना है कि हमें ये हमेशा कोशिश करनी है कि जो लिखा हुआ है उसको हम लोग जो गिवन है वो चीज लिख ले, सो दैट कि हमें पता चल जाए कि हमें क्या फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 101 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस 5 को इस साइड लेके आएंगे, 101 माइनस 5, ये मल्टीप्लाइड है तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1। यहाँ से 101 माइनस 5 इज 96 डिवाइडेड बाई 4, और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 इक्वल्स टू n, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस 1, दिस इज 25, मीन्स n की वैल्यू आ रही है 25, और हमसे पूछा ये जा रहा था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP दैट इज n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे AP के, 25 हो जाएंगे। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP is 25, so this would be your answer। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं, और भी एक वीडियो में और लाऊंगा जिसमें और थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द सेम टॉपिक। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस मैथमेटिकल जर्नी। Subscribe for more such insightful lessons. And remember one thing, that every problem has a solution. So keep exploring, keep learning, and keep growing with Prime Brain. Thank you.